Hello, friends. Today we are going to discuss the most important tragedy of English literature जिसका नाम है इडिफस रेक्स। दोस्तों, ये लिखी गई है सोफोक्लिस द्वारा और ये क्लासिकल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के समय में लिखी गई थी, इसलिए इसे हम क्लासिकल ट्रेजेडी कहेंगे। और दोस्तों, अरिस्टोटल जी ने अपनी बुक पोएटिक्स में जो भी थ्योरी दी है ट्रेजेडी के ऊपर, वो इसी के आधार पर दी है। उनकी नज़रों में कोई भी ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, जिस तरह की इडिफस रेक्स है इस तरह की ट्रेजेडी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो दम है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस ट्रेजेडी को मैं आपको एक सीक्वेंस में समझाऊंगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बीच में ये भी बता दूंगा ये एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी की, इस ट्रेजेडी की जो सेटिंग है वो यूनान के दो शहर, ग्रीक के दो शहर थीब्स एंड कोरिंथ में है। जो शहर थीब्स है उसका राजा है किंग लाइस एंड रानी है क्वीन जोकेस्टा। दोस्तों, इन दोनों के यहाँ एक बेबी का जन्म होता है, युवराज का। तो जिस तरह से हमारे यहाँ बच्चे को लेके जाते हैं जन्म कुंडली के लिए, जन्म पत्री, ग्रह नक्षत्र एट्सेट्रा देखने के लिए, भविष्य जानने के लिए, तो इसी तरह से जो यूनान के लोग थे ये जाते थे ओरेकल्स के पास, डेल्फिक ओरेकल्स के पास। ओरेकल्स दोस्तों एक प्रीस्ट कहिए, पुजारी कहिए, मैसेंजर ऑफ गॉड कहिए। और डेल्फी एक जगह है दोस्तों जहाँ पे ये ओरेकल्स रहते थे। ठीक है, तो ये हुए डेल्फिक ओरेकल्स। तो ये अपने बच्चे को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और डेल्फिक ओरेकल्स पे इतना विश्वास रखते थे कि उनकी जो भी बात होगी उनको पालन करते थे ये ग्रीक यूनान के लोग। ठीक है फ्रेंड्स। अब बहुत ही खुशी खुशी वो वहाँ जाते हैं अपने बच्चे का भविष्य जानने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो डेल्फिक ओरेकल्स की प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, वो बहुत ही भयानक होती है, दर्दनाक होती है दोस्तों। उसे सुनकर वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो वो भविष्यवाणी क्या थी, वो प्रोफेसी क्या थी? वो ये थी कि ये जो लड़का है ये अपने पिता का मर्डर करेगा और उसके किंगडम की बर्बादी का कारण बनेगा। और दूसरा सबसे भयानक जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि ही विल मैरी विद हिज ओन मदर। ये सब सुनकर राजा और रानी बहुत मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था। तो वो ये सोच डिसीजन लेते हैं कि राजा रानी को समझाता है और अपने सर्वेंट को बुलाता है, बोलता है ले जाओ इस बच्चे को, इसके पाँव में छेद करके और इसे पहाड़ों पे जाके लटका दो और इसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दो। जो भी भूत प्रेत पिशाच चाहेंगे पहाड़ों पर, लेट इट बी देयर। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। तो उसने अपने सर्वेंट को ये ऑर्डर दे दिया। तो ये सर्वेंट जो है महाराज का ऑर्डर जानकर इस बच्चे को ले जाता है पहाड़ों पर, वहाँ जाके इसके पाँव में छेद करता है, लटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको इसके ऊपर दया आ जाती है। तो दोस्तों, ये दया करके बच्चे को नज़दीक में कोई चरवाहा होता है, कोई शेफर्ड होता है, गडरिया होता है, उसको इस बच्चे को दे देता है। अब ये जो गडरिया है दोस्तों, यहाँ मैसेंजर मैंने इसलिए लिखा है साथ में क्योंकि ये आगे स्टोरी में मैसेंजर बन के आएगा, तो याद रखना ये चीज़। अब ये जो मैसेंजर है, ये जो गडरिया है, ये दोस्तों उस बच्चे को पालने लगता है और उसका नामकरण करता है। वो इसका नाम रखता है इडिफस। इडिफस का मतलब है द वन हु हैज़ स्वॉलन फीट, जिसके सूजे हुए पाँव हों। इस बच्चे के बेचारे के पाँव सूज गए थे छेद की वजह से, इसलिए उसने इसका नाम रख दिया इडिफस। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो गडरिया है ये कोरिंथ का रहने वाला होता है दोस्तों। ठीक है, और कोरिंथ का जो राजा है उसका नाम है किंग पॉलिबस एंड क्वीन इज़ मिरोप। तो दोस्तों, ये जो हैं इनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये जो गडरिया था, गरीब था बेचारा, पालन पोषण कर नहीं सकता था। तो इसने सोचा एक बार राजा महाराज के पास जाके ये प्रस्ताव रखता हूँ कि इस बच्चे को अगर एडॉप्ट करना चाहें तो राजा रानी उस बच्चे को देखते हैं। राजकुमार तो वो था ही, शाही परिवार से था, देखने में सुंदर था, अच्छा था। तो उन्हें वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है और वो उसे एडॉप्ट कर लेते हैं। उसका एक राजकुमारों की तरह पालन पोषण करते हैं और वो एक खूबसूरत जवान अच्छा योद्धा बनकर तैयार होता है दोस्तों, जिसका नाम है इडिफस रेक्स। सो इडिफस रेक्स जो है वो अपनी एक किसी पार्टी में होता है दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, वहाँ पे एक शराबी आदमी के मुंह से ये सुन लेता है कि इडिफस जो है वो राजा रानी की असली संतान नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ही दुखी होता है और वो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अपने पिता के पास जा पहुंचता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि इन शराबी इंसानों की बातों पे तुम विश्वास मत दो, ये सब लोग ऐसे ही कहते हैं, तो ये सब झूठ है, तुम इस पे विश्वास मत रखो, तुम
अच्छा सोचो, अपने काम से काम रखो। लेकिन ये इडिपस रेक्स को अपने पिताजी का आंसर संतुष्ट नहीं करता है। उसके मन में कुछ ना कुछ वहम हो जाता है, तो वो पहुंच जाता है इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए ओरेकल्स के पास। आखिरी रास्ता यही था उसके पास कि वो ओरेकल्स के पास जाए और उनसे ये पूछे। लेकिन ओरेकल्स उसके सवालों का जवाब देने की बजाय उसको ये बोलते हैं कि यू शैल किल योर ओन फादर एंड मैरी योर मदर एंड लीव अ शेमफुल डिसेंट। तुम अपने पिता को मारोगे और अपनी माता से शादी करोगे और एक समाज पे एक शर्मनाक धब्बे की तरह रहोगे। ये सुनकर दोस्तों किसको अच्छा लगेगा। और इसी तरह से बेचारा इडिफस जो है, उसके मन में एक तूफान उठ जाता है दुख का दर्द। तो इसी तरह से वो जब वहाँ से ये भविष्यवाणी सुनकर दुखी होकर निकलता है, अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ जा रहा होता है, तो एक संकरा रास्ता होता है जिसमें सामने से एक शाही सवारी आ रही होती है दोस्तों। एक बुज़ुर्ग आदमी होता है, एक शाही सवार होता है, उसके साथ उसके कुछ सर्वेंट होते हैं। तो वो सर्वेंट उस एडिफस को रास्ते से हटा देते हैं। तो ये चीज़ एडिफस रेक्स को और गुस्से में ले आती है, क्योंकि एक तो पहले से उसके मन में कुछ कुछ चल रहा है और वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, पलटवार करता है, वार करता है उनके ऊपर। इससे उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है और वो अकेला ही एक सर्वेंट को छोड़कर बाकी सबको इंक्लूडिंग उस बूढ़े रथ पे सवार आदमी को मार देता है दोस्तों। और ये कोई और नहीं, ये था उसका असली पिता किंग लाइस। अनजाने में वो यहाँ पे अपने पिता का मर्डर कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो इस घटना के बाद क्या है, इडिफस अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पावर महसूस करता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसने अकेले ने इतने सारे लोगों को मार दिया है और उसे अभी कॉरिंथ वापस नहीं जाना चाहिए। वो ये सोचता है कि अभी वो कॉरिंथ जाएगा नहीं, ग्रीस में इधर उधर घूमेगा फ्यूचर में, ताकि वो इस भविष्यवाणी जो ओरेकल्स की है इससे बच सके। तो दोस्तों दूसरी ओर क्या है कि कुछ समय बाद ये किंग लाइस की मृत्यु की जो खबर है वो पहुंच जाती है थीब्स में। और थीब्स में जो ये जो लाठी पकड़ के खड़ा है दोस्तों, मान लीजिए कि इसका नाम है क्रियोन। ये है ब्रदर इन लॉ ऑफ किंग लाइस, ठीक है, और जोकेस्ट्रा का भाई हुआ। तो ये भविष्यवाणी करता है कि इस शहर को जो इस स्फिंक्स से, ये जो शैतान है मिक्सचर ऑफ वुमेन एंड लायन, इससे बचाएगा, वही थीब्स का नेक्स्ट राजा होगा और उसकी शादी क्वीन जेकास्टा से की जाएगी। तो दोस्तों ये स्फिंक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है गेट ऑफ थीब्स पे, ये जो एंट्रेंस है थीब्स का, वहाँ पे रहती है और वहाँ से आने जाने वाले हर एक इंसान से ये प्रश्न पूछती है। अगर वो उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है, अभी तक कोई नहीं दे पाया है, वो उन सब को खा चुकी है। तो इस के प्रकोप से जो थीब्स को बचाएगा क्रियोन की तरफ से, वो वहाँ का राजा होगा। ये जो अनाउंसमेंट है ये कहीं ना कहीं से इडिफस को पता चलती है ये न्यूज़। तो वो ये सोचता है कि क्यों ना थीब्स की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें अगर स्फिंक्स के सवालों का जवाब दे दिया तो वो बन जाएगा वहाँ का राजा और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको खा जाएगी। तो एटलीस्ट वो इस धब्बे से तो बचेगा जो ओरेकल्स ने भविष्यवाणी की है। तो वो दोस्तों निकल पड़ता है थीब्स की एंट्रेंस की ओर। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो स्फिंक्स उसे पूछने लग पड़ती है कि या तो मेरे सवालों का जवाब दो या फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो वो सवाल पूछने लगती है कि मैं सुबह सुबह अपनी चार टांगों पर चलता हूँ, दोपहर तक मेरी टांगें दो हो जाती हैं और जैसे ही शाम होती है मेरी तीन टांगें हो जाती हैं। जैसे जैसे मेरी टांगें बढ़ती जाती हैं मैं उतना ही वीक हूँ और उतनी ही स्ट्रेंथ मेरे अंदर कम है। मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो एडिफस उसके सवाल को बड़े ध्यान से सुनता है और उसकी ओर देखता है। वो देखता है कि उसके जीभ लपलपा रही है, होंठ बड़बड़ा रहे हैं, जिस तरह से वो इंतज़ार कर रही है कि ये सवाल का जवाब तो दे नहीं पाएगा इसे अपना भोजन बनाने के लिए। लेकिन एडिफस रेक्स उसके सवाल का जवाब देता है कि ह्यूमन बीइंग, वो एक ह्यूमन बीइंग है। मैं इस सवाल का जवाब ये देता हूँ कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जब छोटा होता है, जब बच्चा होता है, मतलब तो वो अपने युवा अवस्था में, बाल अवस्था में चार टांगों पर, मतलब दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर क्रॉलिंग करता है। जैसे ही वो जवान होता है तो वो अपनी दोनों टांगों पर आ जाता है
और जैसे ही वह बुढ़ापे की ओर बढ़ता है एक लाठी उसका सहारा बन जाती है जिससे उसकी 3 टांगें हो गई। तो इस सवाल का सही जवाब सुनने पर स्फिंक्स जो है अपने आप में बहुत ही शेम महसूस करती है कि ये कैसे हो गया, और शेम के मारे वो जो चट्टान थी, क्लिफ थी, उसके ऊपर से कूद कर अपने आप को मार देती है। अब ये जो स्फिंक्स है इसके कहर से थीब्स बच जाता है दोस्तों, और ये खबर जब क्रेओन तक पहुंचती है तो वो अपनी अनाउंसमेंट के अनुसार थीब्स का राजा बना देता है इडिफस को, और उसकी शादी करवा दी जाती है क्वीन जोकास्टा से जो उसकी असली मदर है। दोस्तों ये सोचकर वो खुश होता है कि वो कॉरिंथ से भी बच गया और इस तरह के जो ग्रीक ओरेकल्स की भविष्यवाणी थी उससे भी बच गया, लेकिन देखिए डेस्टिनी उसे वापस वहीं लेकर आ जाती है। तो दोस्तों कुछ साल बीत जाते हैं, उसके बच्चे होते हैं, 3-4 बच्चे भी होते हैं, और समय बीतने के साथ साथ ये होता है कि थीब्स में प्लेग जैसी महामारी फैल जाती है। लोग मर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बुरा हाल है। तो अब वो लोग इकट्ठे होकर अपने राजा इडिफस के पास पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए कि जिस तरह से उसने पहले थीब्स को उस स्फिंक्स से बचाया था उसी तरह से इस महामारी से भी बचने का कोई इंतज़ाम करे। तो वो पहले ही क्रियोन को भेज चुका होता है, थीब्स का राजा जो इडिफस है वो भेज चुका होता है उसे ओरेकल्स के पास, ये जानने के लिए कि यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन है। फ्रेंड्स क्रियोन जब वहाँ से वापस लौटता है तो वो ये बताता है कि ओरेकल्स ने ये कहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जो शापित इंसान है उसी की वजह से ये हो रहा है। वही है किंग लायस की मृत्यु का कारण, उसी ने उसका मर्डर किया है और वो अभी थीव्स में है, हमारे बीच में है। उसी की वजह से ये प्लेग है, अगर वो यहाँ से शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा उसे, तब जाके इस शहर से ये महामारी जो फैली है वो ख़त्म होगी। तो ये अनाउंसमेंट कर देता है एडिफस कि जो भी ये सब इसके बारे में जानता है या जो भी किंग लायस का हत्यारा है, वो चाहे किसी भी परिवार से हो, शाही परिवार से हो या आम लोगों में से हो, कृपया सामने आ जाए। उसकी आइडेंटिटी को डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, सबको बताया नहीं जाएगा, ना ही उसे कोई पनिशमेंट दी जाएगी, बल्कि उसे एक अवार्ड भी दिया जाएगा। और जो भी ओरेकल्स डिसाइड करेंगे सज़ा, जो भी एग्ज़ाइल, जो वनवास डिसाइड करेंगे, उसे उस हिसाब से ये सब चीज़ें दान की जाएंगी। लेकिन उस इंसान को खुद सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अब यह फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है, और साथ ही साथ जो क्रियोन है वो इडिफस को टेरिसियस के बारे में बताता है, जो एक ब्लाइंड ओल्ड मैन है, क्लेयरवॉयंट उसे कहते हैं दोस्तों, जो भविष्य बताता हो। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध था, अंधा था और वो फ्यूचर बता सकता था। तो टेरिसियस के बारे में सजेस्ट किया जाता है क्रियोन द्वारा इडिफस को। तो इडिफस उसे बुलाने के लिए बोलता है। जब टेरिसियस इडिफस के यहाँ पहुँचता है तो वो उससे सेम सवाल पूछता है। तो ब्लाइंड मैन कुछ देर चुप रहता है और ये बोलता है कि महाराज, कुछ मिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें ना ही जाना जाए तो अच्छा है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कुछ इस तरह से बोलता है कि मुझे मेरा बर्डन लेने दीजिए, आप अपना बर्डन देखिए, तो इसके बारे में आपको नहीं बता सकता महाराज। तो वो एडिफस जो है वो गुस्सा हो जाता है उस बात पे, बोलता है कि इधर महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं और तुम सच छुपा रहे हो, क्यों उसका नाम छुपा रहे हो। तो वो ये सोचता है कि इसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ सज़ा दूंगा अगर तुम मुझे ये सब नहीं बताओगे। उसे अंधा बोलता है, भला बुरा कहता है, भला बुरा भी कहता है। तो ये सुनकर जो अंधा इंसान है वो बोलता है अंधा मैं नहीं हूँ, तो अगर सच बात जाननी है तो ये है, इस सब जो भी हो रहा है, किंग लाइस का मर्डर भी आपने किया है और जो महामारी है वो सब आपकी वजह से हो रही है। ये सुनकर एडिफस और गुस्से में आ जाता है। वो उसके ऊपर आरोप लगाता है कि तुम क्रियोन के साथ मिले हुए, क्रियोन तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आया है क्योंकि वो मेरा सिंहासन हासिल करना चाहता है, ये सब उसका षड्यंत्र है। तो क्रियोन जब ये सब सुनता है कि ये एडिफस क्या कह रहा है, तो वो बेचारा चकित भी होता है और गुस्सा भी होता है। वो कहता है कि महाराज, आपके साइड में रहते हुए मुझे वो कौन सा प्रिविलेज है जो एक राजा को मिलता है, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अगर ये सारे प्रिविलेज, ये किंग का लोड लिए बिना मैं ये सारे प्रिविलेज ले रहा हूँ, तो मैं क्यों सिंहासन की इच्छा करूँगा। मेरा इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। और थोड़ी सी बहस होती है उनमें और वो वहाँ से क्रियोन चला जाता है गुस्से में। तो ये सब क्वीन जोकास्टा देख रही होती है। वो आके इडिफस को समझाती है कि हस्बैंड ऑफ माइन, ये सब भविष्यवाणियाँ सब, इनके ऊपर विश्वास मत करो,
ये कुछ साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि हमारा जो बेटा है वो अब किंग लाइस का मर्डर करेगा, उसकी मौत का कारण बनेगा, लेकिन हमने तो उसे बचपन में ही पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। तो ये सब भविष्यवाणी को ध्यान मत दीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है। और इतने में वहाँ से एक मैसेंजर आता है दोस्तों, वो मैसेंजर आता है कॉरिंथ से। वो इडिफस को ये सुनाता है कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब वो नहीं रहे और कॉरिंथ को आपकी ज़रूरत है, महाराज आइए और अपना किंगडम संभालिए। लेकिन ये खबर सुनकर वो बहुत दुखी होता है और साथ में उसको इतना रिलैक्स भी महसूस होता है कि वो अपने पिता की मृत्यु का कारण नहीं बना या उसने अपने पिता का मर्डर नहीं किया। तो वो रानी कहती है देख लो, ये भविष्यवाणी यहाँ प्रूफ हो गया कि ये सब झूठ होती हैं, क्योंकि उसने उसे बता रखा था कि उसको ये भविष्यवाणी कि अपने पिता का मर्डर करेगा और माता से शादी करेगा। लेकिन इडिफस कहता है कि हो सकता है मेरे पिताजी मेरे वियोग में मर गए हों, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि एक प्रोफेसी और है कि मेरी शादी मेरी माता से होगी, मैं वहाँ लौट कर नहीं जाऊँगा। इतने में वो जो मैसेंजर है वो तुरंत कहता है कि महाराज वो सब चीज़ों की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि आप उनकी असली संतान नहीं हैं। ये सुनकर इडिफस बहुत चकित होता है, अचंभे में एकदम चौंक जाता है और पूछता है कि ये सब तुम कैसे जानते हो, ये राज तुम्हें कैसे पता। सब बातें सुनकर क्वीन जोकास्टा जो है बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो उसे रोकती है इडिफस को कि तुम और सच्चाई जानने की कोशिश मत करो। लेकिन वो उसके मना करने के बाद नहीं मानता है, कहता है कि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि किंग लाइस के मर्डर को मैं ढूंढ निकालूं और उसी तरह से अपने माता पिता के बारे में जानना भी मेरी ड्यूटी बनती है। तो क्वीन जो है बहुत ही दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है, रोते रोते अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लेती है। तो उसका इस तरह का बिहेव देखकर इडिफस जो है वो थोड़ा चकित हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस समय एक सर्वेंट आ रहा होता है किंग लाइस के मर्डर से रिलेटेड कोई मैसेज देने के लिए। तो जैसे ही वो मैसेंजर उस सर्वेंट को देखता है बोलता महाराज यही तो है वो इंसान जिसने मुझे आपको बाल अवस्था में तब सौंपा था जब आपके पैरों में घाव थे, छेद थे। तो वो सर्वेंट बहुत डर जाता है और वो इडिफस को कहता है महाराज आप इनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, ये पागल है, ये झूठ बोल रहा है। इडिफस को समझ में तो आ ही गया है थोड़ा थोड़ा अभी कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो सर्वेंट को बोलता है कि या तो बातों को सच सच बताओ, एंड करो इस मिस्ट्री का, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट घाट उतार दूंगा। तो डर के मारे वो बूढ़ा आदमी सर्वेंट बताता है कि आज मैं उस दिन को कर्स करता हूँ, कोसता हूँ जिस दिन मैंने आपको ज़िंदा छोड़ दिया था। ये सब सुनकर इडिफस के सामने सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है कि वही क्वीन जोकास्टा और किंग लाइस का बेटा है, थीब्स का राजकुमार है। अब वो भागता है क्वीन के कक्ष की ओर जिसमें क्वीन ने अपने आप को बंद कर लिया था, ये कहते हुए कि ये सब भाग्य की मार है, इसमें अपने आप को दोषी मत समझो। वो बहुत दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वो कैसे न कैसे दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर पहुंचता है वो देखता है कि क्वीन जोकास्टा ने अपने आप को फांसी दे ली है और वो मर चुकी है। और ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और उसकी ड्रेस से गोल्डन ब्रूचेस जो पिन्स हैं उनको निकालता है और उससे अपनी आंखों को फोड़ लेता है, अंधा हो जाता है। और दोस्तों एंड में ये होता है, साबित हो जाता है ओरेकल्स की भविष्यवाणी सच साबित होती है। वो बहुत कोशिश करता है उससे बचने के लिए, लेकिन जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होती है। डेस्टिनी उसे वहाँ वापस खींच के ले आती है। अब वो अपने आप को एग्ज़ाइल में लेके जाना चाहता है, उसी तरह से घायल अंधा, क्योंकि उसके सामने सब कुछ घट रहा था और उसे दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों उसके ही बच्चे उसको थीब्स के गेट तक छोड़ के आते हैं और लास्ट में उसके साथ उसकी एक बेटी एंटीगनी जो है वो उसका साथ देती है। इडिफस को लगता है कि भगवान ने सिर्फ उसके ऊपर यही एक रहम किया है कि इस अवस्था में जो उसकी बेटी है उसका साथ उसे मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रेजिडी जो है वो ख़त्म होती है, बहुत ही दर्दनाक है, इसीलिए अरिस्टोटल जी ने इसे एक परफेक्ट ट्रेजिडी कहा है। सो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।